हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेक इंजीनियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियर इन प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस है और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में इन तीनों प्रोफाइल का हाई लेवल ओवरव्यू भी देखेंगे कि इन तीनों प्रोफाइल्स की जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से होती है। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग डोमेन में है, तो हम एक बैंकिंग प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। आप बस इसको रिलेट करना। तो सपोज एक बैंक है और बैंक अपने कस्टमर्स को अकाउंट सर्विसेज और डेबिट कार्ड सर्विसेज देती है। अब क्योंकि कस्टमर्स के पास डेबिट कार्ड सर्विस है, तो हम देखते हैं कि काफी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। हम पीओएस मशीन पे भी उसको स्वाइप करते हैं, उस डेबिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। हम यूपीआई के थ्रू भी अपने डेबिट कार्ड को लिंक करके वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा डेबिट कार्ड हम फिजिकल से ज्यादा हम ऑनलाइन चीजों में भी यूज करते हैं और काफी हद तक अब अभी हम ऑनलाइन ही उसको यूज करते हैं। अब बैंक को अपना कस्टमर्स का डेटा और उसके ऊपर एनालिसिस करना है, क्योंकि बैंक चाहता है कि उनके पास जो भी कस्टमर्स है उनके लिए वो एक नया क्रेडिट कार्ड या फिर नए कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनको ऑफर करे। तो अब इसके लिए बैंक क्या करेगी उसको समझते हैं। अब बैंक को ये सब डेटा, ये तो ट्रांजैक्शन का डेटा होगा, डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन का जो डेटा होगा वो बैंक को अलग अलग सोर्सेस से आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उसको फिजिकली भी यूज करेंगे कैश विड्रॉल के लिए। अब अगर मैं एचडीएफसी का, मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो मैं एचडीएफसी का डेबिट कार्ड किसी और बैंक के एटीएम में भी यूज कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये एक सोर्स हो गया। सपोज मैं एचडीएफसी का डेबिट कार्ड अगर आईसीआईसी की एटीएम में जाके यूज करूंगा, तो आईसीआईसीआई उस ट्रांजैक्शन डेटा को सेव करने के लिए उनका कुछ अलग से सिस्टम होगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम होगा। तो वो एक सोर्स हो गया। उसके बाद हम उसको अगर डायरेक्टली इंटरनेट से यूज करेंगे या फिर हम डायरेक्टली नेट बैंकिंग यूज करेंगे, तो वो एक इंटरनल सोर्स हो गया। क्योंकि अगर एचडीएफसी का ही डेबिट कार्ड अगर मैं एचडीएफसी की नेट बैंकिंग से यूज करूंगा, तो वो उनका इंटरनल सर्वर होगा या वहां से वो एक डेटा आएगा। तो एक डेटा अपने पास हो गया एटीएम वाला, एक डेटा सोर्स हो गया अपना इंटरनेट वाला। दूसरा डेटा सोर्स हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, आप अगर गूगल पे यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, या फिर जो भी पेटीएम हो या जो भी यूपीआई सर्विसेज वाले जो भी एप्लीकेशन हो, तो वहां से एक और सोर्स हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो ये अलग अलग सोर्स हो गए जहां से हमें डेटा आएगा। बैंक के पास ये अलग अलग सोर्सेस से डेटा आएगा। अब बैंक को क्या करना है? अब बैंक का तो अल्टीमेट गोल है कि उनको तो एक प्रोडक्ट ऑफर करना है अपने कस्टमर्स को। तो जर्नी यहां से शुरू होती है कि जैसे ही बैंक के पास अलग अलग जगह से डेटा आएगा, तो बैंक का सबसे पहले काम ये रहेगा कि बैंक को अलग अलग सोर्स का जो डेटा होगा उस डेटा को बैंक को क्लीन करना है और एक सेंट्रल रिपोजिटरी में या फिर एक सेंट्रल सर्वर पे उनको वो डेटा स्टोर करके रखना होगा। तो अब वो डेटा अलग अलग जगह से आ रहा है, तो उसका फॉर्मेट अलग अलग होगा। वो डेटा क्लीन नहीं होगा, वो हो सकता है वो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होगा, हो सकता है वो नॉन एसक्यूएल डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोल आता है डेटा इंजीनियर का। तो डेटा इंजीनियर का काम ये होगा कि जहां से भी डेटा उनको मिलेगा, तो जहां से भी सोर्स ऑफ डेटा जो भी होगा, तो वो उस डेटा को क्लीन करके उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हमें बैंक के सर्वर पे या फिर बैंक के लोकेशन पे उसको डालना पड़ेगा। अब बैंक क्लाउड भी यूज कर सकता है, बैंक का इंटरनल सर्वर हो सकता है। तो डेटा इंजीनियर का काम ये होगा कि डेटा इंजीनियर इन सब डेटा को कलेक्ट करेगा, उसको क्लीन करेगा और उस डेटा को क्लीन करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, हम मान के चलते हैं कि बैंक एक सेंट्रल जगह पे एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगा जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन होगा। तो हमारे सोर्स ऑफ डेटा तो अलग अलग हो गए, लेकिन सबका का पूरा डेटा एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। और इसको कौन करेगा? इसको करेगा डेटा इंजीनियर। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो अब मुझे ये डेटा एनालाइज करना है। तो एनालाइज करना है, तो अब मेरे पास डेटा एक जगह पे आ गया है, मेरे पास क्लीन डेटा आ गया है। तो अब उस डेटा को मुझे एनालाइज करना है। तो मैं एनालाइज कैसे करूंगा? मैं एसक्यूएल यूज कर सकता हूँ, मैं पाइथन यूज कर सकता हूँ, या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन टूल यूज कर सकता हूँ, पावर बीआई, टैबलू या क्लिक सेंस, क्लिक व्यू, कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो उस डेटा को मैं फर्दर क्लीन करूंगा। उस डेटा को, अब वो जो डेटा रहेगा, हो सकता है वो एग्रीगेटेड फॉर्मेट में नहीं होगा, वो सिर्फ क्लीन डेटा होगा। तो सबसे पहले हम उसको एग्रीगेट करेंगे। उस डेटा को, अगर वो सपोज ईयर वाइज है, मंथ वाइज है, क्वार्टरली है, वीकली है, डेली का डेटा होगा, क्योंकि डेली भी स्वैप होता ही है। तो उस इस टाइप से हम उस डेटा को एग्रीगेट करेंगे।
अब उस डेटा को एग्रीगेट कर उसको फर्दर क्लीनिंग करेंगे एनालाइज करने के लिए इन द सेंस। तो उस डेटा को क्लीन करने के बाद अब वो डेटा हमारा डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे काम क्या आ जाएगा, तो डेटा एनालिसिस ये एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मींस व्हाट, जो भी डेटा है उस डेटा को डिस्क्राइब करना। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन का डेटा तो आ गया, तो ट्रांजैक्शन के डेटा में क्या हो सकता है, मोटा मोटी आप क्या पकड़ सकते हो कि उस डेटा में कितने लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली कैश विड्रॉ करते हैं, या फिर कितने लोग हैं जो वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी जो भी ऑनलाइन साइट्स है जो वहां से वो लोग परचेस करते हैं डायरेक्टली, या फिर कितने लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, कार इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, कुछ भी इस टाइप का, ऑल टाइप का ये जो डेटा डेटा ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमारे पास है, उस ट्रांजैक्शन से हमें एक इंसाइट्स निकालने हैं। हमारा डेटा हमें क्या बता रहा है, हमारा डेटा से हम किस टाइप्स के इंसाइट निकाल सकते हैं। अब वो इंसाइट्स कैसे भी हो सकते हैं, कस्टमर को सेगमेंट कर सकते हैं जेंडर के बेसिस पे, उनके प्रोफेशन के बेसिस पे, या फिर उनके एज ग्रुप के बेसिस पे। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन वो डे में ज्यादा कर रहा है या मॉर्निंग में ज्यादा कर रहा है, वो वीकेंड पे ज्यादा कर रहा है या वीकडेज में ज्यादा कर रहा है। तो ये पूरा ये जो प्रोसेस है, इस डेटा को, डेटा हमारे पास आ गया है, अब डेटा को समझने के लिए ही हमें डेटा एनालिसिस करना होगा। तो ये सब चीजें डेटा एनालिस्ट कर, डेटा एनालिसिस एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट है। इसका मतलब जो भी हमारे पास डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा होगा, उसके बेसिस पे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब, हमारा डेटा हमें क्या बोल रहा है, हमारे डेटा से हमें क्या इंसाइट मिल रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब ये तो हो गया डेटा एनालिसिस का पार्ट। अब डेटा एनालिसिस में हम एक्सेल यूज कर सकते हैं, पावर बीआई यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल है या फिर पाइथन है, और भी अलग अलग सैस भी यूज करते हैं। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जब मैं इंफोसिस में था, तो हमारा डेटा क्लीन हो चुका है, जो डेटा इंजीनियर का हो गया काम, डेटा एनालिसिस भी हो चुका है जो डेटा एनालिस्ट ने कर दिया। अब बारी आती है डेटा साइंस की। तो मेरा गोल क्या था कि मुझे अपने जो भी कस्टमर है, उन कस्टमर को मुझे क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करना है। तो जो भी हमारे पास डेटा है, और जो भी हमारे पास डेटा की बेसिस पे हमने जो भी इंसाइट्स निकाले हैं, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो कस्टमर्स का डेटा है, जिस टाइप के हमारे पास कस्टमर है, जो भी हमने क्लस्टरिंग किया है, जो भी उनको सेगमेंटेड किया है, उनको किस टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम ऑफर कर सकते हैं। अब सपोज अगर मेरे पास इस टाइप का डेटा आ गया, अगर मुझे ये समझ में आ गया डेटा एनालिसिस से कि मैं क्रेडिट कार्ड किसी को बेच सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड में कुछ ऑफर दे सकता हूँ, या फिर कुछ जैसे पेट्रोल वाले ज्यादा है तो मैं पेट्रोल वाले क्रेडिट कार्ड, या फिर पेट्रोल पे कोई भी पॉइंट मिल सकते हैं, इस टाइप का कोई क्रेडिट कार्ड मैं उसको ऑफर दे सकता हूँ कस्टमर्स को। या फिर इस टाइप के मेरे पास कस्टमर है जो वीकडेज पे या फिर वीकेंड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ अलग से उनको रिवॉर्ड दे सकता हूँ ताकि वो ज्यादा परचेस करे और ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करे। तो अब ये सब चीजें, अब ये जो डेटा, अब जो डेटा एनालिसिस हो चुका है, जहां से हमें इंसाइट मिल चुके हैं कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर हम एक मॉडल डेवलप करेंगे। अब मॉडल डेवलप करने के लिए हम डेटा की रैंडम सैंपलिंग करेंगे, और उस रैंडम सैंपल से हम उसके ऊपर जो भी अलग अलग मॉडल्स होंगे वो उस पर ट्राई करेंगे। और मॉडल डेवलप करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट, किस टाइप की ऑफर, किन किस टाइप के कस्टमर्स को हमें किस टाइम पे देने हैं, ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट करेंगे। अब ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। डेटा आज है हमारे पास, हमारे डेटा से हमें इनसाइड आज मिल चुके कि आज जो भी हमारा डेटा है वो हमें क्या बता रहा है, ये हमें आज पता चला है। लेकिन प्रोडक्ट में अभी मैं फ्यूचर में लॉन्च करने वाला हूँ, तो उस फ्यूचर में लॉन्च करने वाले प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, मुझे क्या एडिशन करना चाहिए, या फिर मुझे क्या उसमें और ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ये सब चीजें हैं फ्यूचर वाली। तो हम क्या करेंगे, आज के डेटा पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और ये काम कौन करेगा, यह काम करेगा डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट प्रिडिक्टिव एनालिसिस का पार्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट हो गया। तो दीज आर द डिफरेंस इन दिस थ्री प्रोफाइल्स।
डेटा इंजीनियर क्या करेगा, अलग अलग डेटा से हमें डेटा क्लीन करके देगा। जो भी अलग अलग जगह से हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा को क्लीन करके एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में, सेंट्रलाइज क्लाउड प्लेटफॉर्म पे या फिर उनके ऑन प्रीमाइसेस सर्वर पे वो डेटा हमें ला के देगा। डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, जो भी डेटा हमारे पास अभी है उस डेटा के बेसिस पे हमें उस डेटा से क्या इंसाइट मिल सकते हैं, हम किस टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हम जो भी, तो एनालिसिस मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई प्रोडक्टिव बनाएंगे या फिर कोई प्रोडक्टिव लॉन्च करेंगे। एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास फ्रिक्वेंटली कस्टमर के कॉल आ रहे हैं, तो हम ये भी डेटा एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि मुझे जो कॉल है वो किस टाइप की क्वेरी के लिए आते हैं, किस टाइप की फ्रिक्वेंट क्वेरी क्या है कस्टमर्स की, वो किस टाइम पे कॉल करते हैं, किस टाइम स्लॉट्स में सबसे ज्यादा कॉल आते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास किस डे पे ज्यादा कॉल आते हैं, वो वीक डेज में आते हैं या फिर वीकेंड में आते हैं। क्योंकि इस टाइप का डेटा एनालिसिस मैंने भी किया है एक कस्टमर के लिए, तो मैं उस चीज को यहाँ पे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया डेटा एनालिसिस का पार्ट, और डेटा एनालिस्ट एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट है। और उसके बाद आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब हम फ्यूचर में क्या होगा इस डेटा के बेसिस पे हम फ्यूचर में जो भी डिसीजंस लेंगे उस डिसीजंस का क्या रिजल्ट हो सकता है, ये हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे। तो ये डेटा साइंटिस्ट हमें करके देगा। अब तीनों प्रोफाइल्स में अगर आपने समझा होगा तो डोमेन का अंडरस्टैंडिंग या फिर डोमेन का जो नॉलेज है वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि डोमेन अंडरस्टैंडिंग डेटा इंजीनियर के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा इंजीनियर्स को सिर्फ टेक्निकल प्रोफाइल होगी या फिर टेक्निकल पे ध्यान देना चाहिए। अगर डेटा इंजीनियर के साथ अगर डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल के साथ अगर आपको डोमेन का भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो डेफिनेटली दैट विल बी प्लस पॉइंट फॉर यू। क्योंकि बैंकिंग का डेटा एक अलग टाइप का डेटा होता है। हम अगर रिटेल का डेटा देखेंगे, जैसे मेरे पास सपोज एक कोई रिटेल कस्टमर है, वॉलमार्ट है या फिर डीमार्ट है, उनके पास अलग टाइप का डेटा होगा, उनका स्टोरिंग का प्रोसेस अलग होगा, वो डेटा का उनका गवर्नेंस अलग होगा। तो ये सब चीजें होती है, क्योंकि ये सब डोमेन पे बेसिस पे होती है, इसलिए डेटा इंजीनियर को भी डोमेन का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस को उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप यहाँ तक ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स।